नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका शुभचिंतक संदीप मिश्रा, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ CORSagrota.com। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने हमें एक सवाल किया है फ़ोन करके, कमेंट करके, ईमेल करके कि अभी मई का महीना आ चुका है और हमें सीताफल की खेती करना चाहते हैं। तो सीताफल लगाने के लिए उसका जो साइंटिफिकली मेथड है ज़मीन बनाने का, वो मेथड क्या है, तो कृपया हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज का विषय टोटली रहने वाला है ज़मीन बनाने के लिए। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप सीताफल लगाना चाहते हैं तो पहले बहुत सारे मुद्दों को आप पहले अपने दिमाग में रख लीजिए, पेन कागज लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन से ज़मीन में सीताफल की खेती की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी ज़मीन में सीताफल की खेती कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन काली हो, भूरी हो, लाल हो, है ना। लेकिन आपको इतना बात याद रखना है कि उस ज़मीन में पानी का वाटर लॉगिंग ना हो, पानी वहाँ से निकल जाना चाहिए। ये इस बात को पहले ध्यान रखिए। चिपचिपी ज़मीन नहीं चाहिए हमें। ये होने के बाद में कुछ साइंटिफिकली मेथड है जो ज़मीन बनाने के लिए, तो वो होता है, आपको दो प्रकार से ज़मीन पहले देखना है। पहली ज़मीन जो पहाड़ी के ऊपर होती है, पहाड़ी लेवल पे जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन पे आप जुताई नहीं भी करोगे, सिर्फ गड्ढे खोद के भी आप पौधे लगा सकते हो। लेकिन किसी मेरे किसान भाई के यहाँ कुछ मैदानी लेवल की ज़मीन है या फिर कुछ डीप वाली ज़मीन है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको काम करना है, वो 8 काम है। वो 8 काम कौन कौन से हैं, तो उस मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। पहला जो मुद्दा है, सबसे पहले ट्रैक्टर की सहायता से आपको अपने ज़मीन की जुताई करनी है। अब जुताई करने के पहले आपके खेत में जो भी कुछ कचरा होगा, वो गंदगी होगी, उसको आपको निकाल के ज़मीन को पहले साफ करना है और साफ करने के बाद में ट्रैक्टर से जुताई करनी है। जैसे ही जुताई होती है तो मुद्दा नंबर 2, आप रोटावेटर की सहायता से उस ज़मीन को बारीक कीजिए। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो उस प्रकार ज़मीन को बारीक कीजिए। जैसे ही ज़मीन बारीक होती है तो दोस्तों, मुद्दा नंबर 3 कि आपको चूना लेना है। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चूने की सहायता से और रस्सी की सहायता से आपको आपके बगीचे के अनुसार अंतर लेके आपको पहले मार्किंग करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अंतर कौन सा लेना चाहिए, तो अंतर के लिए मैं आपको स्पेशली वीडियो भेजने वाला हूँ, साइंटिफिकली मेथड भेजने वाला हूँ कि अंतर किस प्रकार होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि आपने 14/8 का अंतर लिया, फिर 14/6.5 का अंतर लिया, तो आपको उतनी मार्किंग रखना है। मेरे हिसाब से आइडियल अंतर है 14/6.5। 14/6.5 का आपको एक मार्किंग करना है। 14 मीन्स कहने का मतलब कि 2 लाइन के बीच में 14 फीट का अंतर रख के आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग होने के बाद आपने मार्किंग कर लिया, जिस तरह से आप देख पा रहे हो, वैसे मार्किंग होने के बाद आपको जो चौथा जो काम करना है वो करना है बेड बनाना। बहुत सारे किसान बेड नहीं बनाते, सीताफल वहां लगा देते हैं, बाद में अंत में बहुत सारे पौधे मरने के चांसेस होते हैं। उसके साइंटिफिकली बहुत सारा रीजन है, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ बेड के फायदे क्या है। तो आपको जिस प्रकार देख पा रहे हो, रेजर के माध्यम से, हम मराठी में सारनी बोल सकते हैं, वो बेड आपको बनानी है। बेड बनाने के बाद में 5वां काम आपको ये करना है दोस्तों कि जिस जगह पे आपने बेड बनाए हो वहां पर फिर आपको चूने की मार्किंग करना है। किसके लिए? पौधे के लिए। वहां जो गड्ढा खोदना है उसके लिए 6.5 फीट पे आप इस अंतर पे आप वहां मार्किंग कीजिए। और 6वां काम आपके लिए है कि उस जगह पे आपको गड्ढा खोदना है। अब गड्ढे कितने खोदने हैं आपको? 1.5 फीट के साइज के, डीप में 1.5 फीट और साइड से भी 1.5 फीट, ऐसे आपको 1.5 फीट के गड्ढे खोदना है। और 8 दिन तक, अभी धूप का मौसम है, 8 दिन तक उस गड्ढों को सुखा के रखना है। अब क्यों सुखाना रखना है? क्योंकि वहाँ पर जो भी कोई बैक्टीरिया होंगे या कोई कीड़े के अंडे होंगे वो धूप की वजह से मर जाएंगे। ये काम होने के बाद में दोस्तों, 7वां जो काम है वो काम है गड्ढे को भरना। अब गड्ढे को कैसे भरा जाए, उसके लिए कुछ साधन सामग्री लगती है, जिसमें से सबसे पहले आपको गड्ढे के नीचे में देख पा रहे हो, गड्ढे के नीचे में सबसे पहले आपको कुछ कचरा डालना है 2 इंच तक। नोट कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 इंच तक आपको वहाँ पर कचरा डालना है।
कचरा डालने के बाद में वहाँ पर 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को फैला देना है। सिंगल सुपर फास्फेट डालने के बाद में 3 से 4 किलो सड़ी हुई गोबर खाद लेनी है। उसके अंदर में आपको आधा किलो नीम खल्ली डालनी है। नीम खल्ली के साथ में आपको 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। हो सके तो 25 ग्राम उसमें झिंक डाल दीजिए और पूरे मिश्रण को जमा करके उस गड्ढे को पैक कर लीजिए। गड्ढे को पैक करने के बाद में जैसा आपका बेड था उस लेवल का ही बेड बना लीजिए, सिमिलर कर लीजिए। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हो। अब ये सिमिलर होने के बाद 8वां जो महत्वपूर्ण काम है, उस जगह पे आपने गड्ढे में जो डाले हो मटेरियल डाले हो वहां पर आपको एक बड़ी सी 4 फीट का बांस की लकड़ी वहां पर गाड़ के रखना है, जिस पर से देख पा रहे हो। अब गाड़ पे क्यों रखना है? क्योंकि आपको एक मालूम होना चाहिए कि जैसे हम पौधा लाएंगे तो उस जगह पे हमको पौधा कैसे लगाए, उसी जगह पे हम पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है साइंटिफिकली मेथड आपको जमीन बनाने का। अभी उसमें पौधा कैसे लगाया जाए उसके लिए मैं दूसरा वीडियो आपको बना के भेजने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि कोई किसान भाई मेरे इस चैनल पे पहली बार आया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। और जो आपके चैनल सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन दिख रही है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों वेट कीजिए कि हम पौधे लगाने के लिए वीडियो बहुत जल्द आपके पास भेजने वाले हैं। आपने हमें इतना प्यार दिया, लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए। मैं आपका दोस्त अभी विदा चाहूँगा। नमस्कार।